नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकी दिया में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने पहले कवर कर लिया था, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और आपका क्वेश्चन था एक पंक्ति में राहुल का दाएं से स्थान 27वां है, राहुल के बाएं 5वें स्थान पर अमित बैठा है, अमित के दाएं 9वें स्थान पर सुरेंद्र बैठा है और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमित का बाएं से स्थान क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पहले पार्ट में बताया था कि आपके पास जो स्थान है सभी का, चाहे राहुल का हो, अमित का हो, चाहे सुरेंद्र का हो, इन सभी का स्थान आपके पास दाएं से दे रखा है। ठीक है, यानी दाएं से राहुल कौन से स्थान पे 27वें पे है, राहुल के बाएं कौन से स्थान पे, भाई अमित 5वें स्थान पे, 5 स्थान ऐड हो जाएगा 32वें स्थान पे, और अमित के दाएं, अमित का दाएं साइड होगा और यहाँ पे कौन है सुरेंद्र, और सुरेंद्र स्थान कौन सा हो जाएगा 23वां हो जाएगा, क्योंकि ये 9 स्थान माइनस होगा। तो ये राहुल से भी इस साइड बैठा है, यानी राहुल के दाएं बैठा है सुरेंद्र। ठीक है, तो आपके पास ना तो इसमें ये दे रखा है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है या कुल छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, ना ही आपको पास अमित का, राहुल का या फिर सुरेंद्र का किसी का भी आपके पास बाएं से स्थान नहीं दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपके पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, या तो इनमें से तीनों में से किसी का एक का भी यदि आपके पास बाएं से स्थान दे रखा होता तो आप बाएं से स्थान निकाल सकते थे, या फिर आपके पास कुल छात्रों की संख्या या फिर कुल व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में कितनी है वो दे रखा होता तो आप इसका आंसर बता सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्थान परिवर्तन का। तो क्वेश्चन हमारे पास है किसी पंक्ति में कर्ण का स्थान बाएं से 20वां है तथा इसी पंक्ति में संदीप दाएं से 24वें स्थान पर है। दोनों ने अपने स्थान परिवर्तन कर लिए, यानी स्थान आपस में बदल लिए। स्थान परिवर्तन करने के बाद यानी अब कर्ण का बाएं से 28वां स्थान हो गया है, तो बताइए संदीप का दाएं से नया स्थान क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपसे। दूसरा क्वेश्चन है कि कर्ण का दाएं से नया स्थान क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए देखिए करते हैं। पहले आपको थोड़ा बेसिक समझाते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपके पास दे रखा कर्ण है जिसका बाएं से स्थान कौन सा है, 20वां है। ये संदीप है जिसका आपके पास दाएं से स्थान कौन सा है, 24वां। ठीक है, स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी कर्ण के स्थान पे कौन आ गया, अब संदीप आ गया इस स्थान पे, और संदीप के स्थान पे कौन आ गया, कर्ण आ गया। तो कर्ण अब इस संदीप के स्थान पे आ गया, यहाँ पे कर्ण आ चुका है, और कर्ण क्या कह रहा है कि ये स्थान है, ये कौन से स्थान पे भाई, यानी इस साइड से ये स्थान कौन सा है, 28वां, यानी बाएं से ये कौन सा स्थान 28वां है। अब संदीप इसके स्थान पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहले कर्ण बाएं से 20वें स्थान पे था, अब ये बाएं से कौन से स्थान पे आ गया, 28वें स्थान पे। तो 20 से 28 हो गया, कितने स्थान प्लस हुआ भाई, 8 स्थान। ठीक है, तो संदीप पे कितने स्थान प्लस हो जाएगा, 8 स्थान, और ये 8 स्थान प्लस होगा तो ये कौन से स्थान पे आ जाएगा भाई, 24 था, 24 में 8 प्लस करोगे तो 32वें स्थान। यहाँ पे कौन आ गया, संदीप, और संदीप का ये स्थान किस साइड से रहेगा, दाएं से रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास यही पूछा था कि संदीप का दाएं से नया स्थान क्या होगा। तो संदीप का दाएं से नया स्थान हो जाएगा भाई 32वां, क्योंकि जितने स्थान कर्ण प्लस होगा उतने स्थान क्या होगा भाई, संदीप प्लस होगा, क्योंकि संदीप कर्ण के स्थान पे आएगा, कर्ण के स्थान पे संदीप जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कर्ण का दाएं से नया स्थान क्या होगा। तो कर्ण अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब कर्ण इस स्थान पे बैठा है भाई। ठीक है, और इस स्थान का आपके पास दोनों स्थानों का मान है भाई, ये जो स्थान है वो दाएं से तो 24वां है और बाएं से कौन सा है, 28वां है। तो दाएं से पूछा है कर्ण का दाएं से स्थान, तो ये स्थान हो जाएगा दाएं से कौन सा, 24वां। तो कर्ण का दाएं से स्थान कौन सा हो गया, 24वां। ठीक है, क्योंकि ये स्थान है, इस स्थान का आपको बाएं से पता है और दाएं से पता है। उसके बाद आपके पास कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आप यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक स्थान आपके पास उसको आपको दाएं से पता है और बाएं से पता है। जैसे आप इस स्थान से निकालते हो तो इस स्थान को आपको पता है कि बाएं से कौन सा है, 20वां है, और ये स्थान दाएं से कौन सा है, 32वां है। तो आप यहां से निकाल सकते हो, यदि यहां से निकालते हो तो ये दाएं से 24वां है और बाएं से कौन सा है, 28वां है। तो इससे निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 20 + 32, टोटल आपके पास 52 और -1, तो टोटल व्यक्ति संख्या कितनी आ गई, 51। -1 क्यों किया है, क्योंकि आपने एक स्थान को 2 बार गिना है। यदि आप यहां से निकालते हो तो भी वही बात है, 24 + 28, 8 4 12, 2 4 और 1 5, और -1 51। तो आपके पास किसी से भी निकालो कुल व्यक्ति की संख्या आपके पास सेम आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास आंसर आ चुका है 51। देखो लास्ट का आपके पास क्या है कि दोनों के मध्य
कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों के मध्य यदि विद्यार्थियों की बात होगी तो कितने भाई 7 है। ठीक है, क्यों हुआ 7? क्योंकि ये पहले भाई 20वें पे था, अब कौन से पे आ गया 28वें पे। तो आप ये कह सकते हो कि ये पहले 22 स्थान कौन सा था 20वां था, अब ये 22 स्थान कौन सा है 28वां है। ठीक है भाई, यही तो बात है। अभी देखो कितने स्थान प्लस हुआ 8वें स्थान प्लस हुआ, लेकिन 8वें स्थान पे खुद जाके बैठ गया कौन करण। तो बीच में जो व्यक्ति छोटे वो कितने छोटे 7। तो आपके पास जितने भी स्थान प्लस हुआ उससे एक कम करके आपको बताना है भाई, आपका क्या रहेगा मध्य के व्यक्ति रहेंगे। तो 8 स्थान प्लस हुआ तो उसमें से एक कम करके बताओगे तो आपका 7 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी पंक्ति में पूजा का दाएं से 17वां स्थान है तथा इसी पंक्ति में सुमन बाएं से 23वें स्थान पर है। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। ठीक है, स्थान बदलने के बाद अब पूजा दाएं से 29वें स्थान पे हो गई भी। ठीक है, और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि सुमन का बाएं से नया स्थान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, और तीसरा क्वेश्चन कि दोनों के मध्य। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट आपको कैसे करना है। आपके पास सबसे पहले यदि हम बात करें टोटल की, तो टोटल आपको कैसे निकालना है कि आपके पास सुमन का बाएं से और पूजा का दाएं से इन दोनों का योग करना है। अब देखो आपके पास पूजा का दाएं से आपके पास दो स्थान, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद जिसने भी व्यक्ति ने स्थान परिवर्तन किया है और उसका स्थान परिवर्तन करने के बाद जो स्थान दे रखा है ना वो स्थान लेना है, और दूसरे व्यक्ति का तो एक स्थान दे रखा है, तो इन दोनों का योग करना है आपको। ठीक है, तो इन दोनों का योग यदि आप करते हो तो आपके पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या आ जाएगी, आपके पास 23 प्लस आपके पास 29। टोटल करोगे तो आपके पास कितना हो गया भाई, ये 12 और ये 52, और माइनस क्या करोगे 1, -1 करने के बाद आपके पास क्या आ गया 51। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये आपके पास कुल विद्यार्थियों की संख्या आ चुकी है कि पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 51 है। क्लियर? दूसरा आपके पास क्या पूछा है भाई, सुमन का बाएं से नया स्थान क्या होगा। अब सुमन का है भाई ये है, तो सुमन का बाएं से स्थान क्या होगा। ठीक है, यानी बाएं से स्थान ये है लेकिन नया स्थान क्या होगा वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो सुमन का बाएं से नया स्थान क्या होगा, तो आपको बताना क्या है। देखो भाई, पूजा दाएं से पहले 17 थी, अब कौन सी हो गई 29 हो गई दाएं से, तो ये कितना स्थान प्लस हुआ 17 से 29, 12 स्थान प्लस हुआ। तो 12 स्थान प्लस कौन होगी भाई, सुमन होगी। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे 23 में 12 और जोड़ दो भाई, 23 प्लस 12, तो आपके पास क्या हो गया 35। यानी सुमन का वो बाएं से नया स्थान क्या हो जाएगा 35 स्थान की हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐड कर देनी है 12। लास्ट आपके पास पूछा है कि दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो देखो दोनों के मध्य की बात हो रही है, तो देखो ये पहले 17 पे थी, अब 29 पे होगी, कितने स्थान प्लस हुआ 12। और आपको क्या बताया था अभी कि जितने भी स्थान आपके पास प्लस हुई है ना उसमें से -1 करके क्या होता है कि मध्य में विद्यार्थी आते हैं। तो 12 स्थान प्लस हुई है तो मध्य में कितने हो जाएंगे 11। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट टाइप का, किसी पंक्ति में राम बाएं से 15 स्थान पे है तथा इसी पंक्ति में श्याम दाएं से 31 स्थान पे है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 58 है, तो बताइए दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। तो देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि कोई पंक्ति है मेरे पास जिसमें राम है बाएं से 15 स्थान पे है, तो ये मेरे पास पंक्ति है जिसमें क्या है राम 15 स्थान पे है, श्याम है वो मेरे पास 31 स्थान पे है दाएं से। ठीक है, और इस पंक्ति में यहां से यहां तक आपके पास कितने विद्यार्थी हैं 58 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो उसने पूछा कि दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, यानी यहाँ पे आपके पास टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हैं दोनों के मध्य। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों स्थानों का योग यानी 31 प्लस 15, तो आपके पास कितना हो गया भाई 46। ठीक है, अब टोटल आपके पास कितने हैं 58, तो 58 में से 46 को माइनस करना है, तो 58 में से 46 को माइनस कर दो, क्या बचेगा आपके पास 12, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा कि दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं 12 बैठे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें आपके पास दो टाइप बनती हैं, तो एक टाइप तो आपके पास ये हो गई, दूसरी टाइप और देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उसी टाइप से रिलेटेड है। तो देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में रोहित बाएं से, ये रोहित है जिसका बाएं से 22वां स्थान है, तथा मोहित का आपके पास कौन सा स्थान दे रखा है भाई दाएं से 28वां दे रखा है। और क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 42 है। ठीक है,
तो पीछे आपने टाइप की थी अभी जस्ट, तो क्या था कि एक व्यक्ति इस साइड था, दूसरा व्यक्ति इस साइड था, ठीक है, आपस में ओवरलैपिंग नहीं की थी, क्रॉस नहीं किया था, ठीक है। तो आपने क्या किया था, इन दोनों स्थानों का योग और माइनस किस में से कर दिया था, इसमें से कर दिया था, ठीक है। अब देखिए यदि आप इन दोनों का योग करते हो तो ये क्या आता है आपके पास 50, ठीक है। और विद्यार्थी आपके पास क्या कह रहा है कि कम है, यानी विद्यार्थी कितने बता रहा है, 42 बता रहा है। अब टोटल आपके पास कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं। तो ये टाइप आपके पास नहीं है, तो आपको कैसे करना है कि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस करके बैठे हैं। तो क्रॉस करके बैठे हैं तो देखिए ये आपके पास कौन हो गया, रोहित हो गया, जिसका 22वां स्थान है। ये आपके पास मोहित हो गया, जिसका दाएं से 28वां स्थान है, ठीक है। अब आपके पास ये ऐसे बैठे हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके पास इन दोनों स्थानों का योग है, तो आपके पास योग क्या आया, 50, ठीक है। अब देखिए यदि आप टोटल विद्यार्थी काउंट करोगे तो यहां से आप कहां तक चलोगे भाई, रोहित का पता है, यहां से आप यहां तक आए, यानी यहां से आपके पास यहां तक कितने विद्यार्थी हो गए, 22 हो गए, ठीक है। जिसमें कौन कौन काउंट हुआ, मोहित भी काउंट हुआ है, रोहित भी काउंट हुआ है, जो मध्य में बैठे वो भी काउंट हुए हैं, ठीक है। यदि आप यहां से चलते हो, यहां से चलने के बाद आप मोहित तक जाते हो दाएं से, क्योंकि दाएं से पता है मोहित का कौन सा स्थान है भाई, 28वां स्थान है। तो यहां से आप चलोगे तो रोहित काउंट हुआ, मध्य के व्यक्ति काउंट है, और कौन काउंट हुआ, मोहित काउंट हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि मेरे पास 2 बार मोहित काउंट हुआ है, 2 बार कौन काउंट हुआ है, रोहित काउंट हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से 2 प्लस कर दो, या फिर आप इसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। 2 माइनस आप इसमें से कर दो, क्यों, क्योंकि आपके पास मोहित और रोहित 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो -2 कर दो, इसमें से कितने आए आपके पास, 48। अब इसमें से ये घटा दो, 48 माइनस 42, तो आपके पास कितने बचे, 6। तो आपके पास मध्य में विद्यार्थी कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। यदि आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि आपके पास रोहित का स्थान 22वां है, मोहित का स्थान 28वां है, दोनों के मध्य 6 विद्यार्थी हैं। तो आप टोटल कैसे निकालते हो कि दोनों स्थानों का योग, यानी मोहित का दाएं से और रोहित का बाएं से, इन दोनों का योग आपके पास क्या गया, 50, ठीक है। अब माइनस क्या करते हो, जो मध्य में विद्यार्थी है वो, और माइनस क्या करते हो, 2, क्योंकि इन दोनों को आपने 2 बार काउंट किया, इसलिए। यदि ये आपके पास 42 के बराबर आ रहा है तो आपके पास ये जो संख्या मध्य के हैं ये सही है, अगर नहीं आ रही है तो गलत है। ये आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने माइनस किया भाई, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 44, और -2 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 42। तो ये आपका क्या है, सही आंसर है 6, क्लियर। तो यदि आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपके पास जो व्यक्ति हैं वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ये पता कैसे चलेगा कि आपके इन दोनों स्थानों का योग आपके पास कुल विद्यार्थियों से ज्यादा है, भाई 42 छोटा है, 50 ज्यादा है, तो आपको इसमें से दोनों स्थानों का जो योग किया है उसमें से 2 माइनस करना है। जो भी आपके पास संख्या आई 48, उसको टोटल विद्यार्थियों में से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी आपके पास बचेगा वो आपके पास मध्य में विद्यार्थी रहेंगे, क्लियर। देखिए नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में नीरज बाएं से 34वें स्थान पे है तथा इसी पंक्ति में धीरज दाएं से 43वें स्थान पे, वह दोनों के मध्य 10 छात्र हैं, यानी 10 विद्यार्थी हैं। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो आपके पास टोटल विद्यार्थी पूछे हैं कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपके पास कैसे करने हैं, और आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं। यदि ऑप्शन आपके पास ये है, ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, तो आपके पास आंसर क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास क्या दे रखा है कि नीरज है, जिसका बाएं से स्थान है 34वां, ठीक है। दूसरा आपके पास है धीरज, जिसका स्थान आपके पास दाएं से कौन सा है, 43वें स्थान पे, ठीक है। और दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। यदि आपके पास कंडीशन ऐसी बनती है, ठीक है, ये नीरज है, ये धीरज है, और दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हो गए, 10 विद्यार्थी हो गए, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना भैया, आपके टोटल विद्यार्थी निकाल दिए यहां से और यहां तक। तो आप कैसे निकालोगे, नीरज तक कितने हो गए, 34, अब बीच में कितने बैठे हैं, 10, और धीरज से और यहाँ तक कितने बैठे हैं, 43, सभी का योग कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे, कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो करो 4 और 3 7, 3 और 1 4 और 4 8, तो आपके पास टोटल विद्यार्थी कितने आ गए, 87 आ गए, ठीक है। तो आपके पास यदि ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं 80 87 77 85, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा,
ठीक है। अब इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होते हैं ना उसके दो आंसर आते हैं। एक हमारे पास कंडीशन ये बनती है, दूसरी हमारे पास कंडीशन बनती है ओवरलैपिंग की, यानी दोनों के क्रॉस करके बैठने की। तो तब भी तो हमारे पास कुल विद्यार्थी आते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं दे रखी है कि नीरज धीरज के दाएं बैठा है या बाएं बैठा है या आपस में क्रॉस करके बैठे हैं, कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी। सिर्फ आपके पास ये पूछा कि कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो एक तो आपके पास हो गया 87, लेकिन दूसरी कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है कि दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है भाई ये नीरज है और ये आपके पास क्या है भाई धीरज है, ठीक है। और दोनों के मध्य आप क्या बैठे हो 10 विद्यार्थी बैठे हो, और नीरज का ये 34वां स्थान हो, और ये क्या हो धीरज का 43वां स्थान हो। तो अब भी आपके पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो ओवरलैपिंग वाली, तो आप टोटल विद्यार्थी कैसे निकालते हो। देखिए आपके पास नीरज का कौन सा स्थान है 34वां, प्लस धीरज का जो भी स्थान हो वो 43वां, दोनों स्थानों का योग आपके पास क्या आ गया भाई 7 और 7 77। अब माइनस करने हैं कि मध्य में जो भी विद्यार्थी बैठे हैं वो, और -2। मध्य के विद्यार्थी हमेशा चेंज होते रहेंगे भाई, अब 10 बैठे हैं कभी 12 15 20 25 जो भी होंगे वो, और -2 हमेशा रहेगा। तो कर दीजिए भाई 77 माइनस मध्य में 10 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 माइनस कर देता हूं। तो 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 1 गया तो 6। तो आपके पास अब आंसर क्या है 65 आया है। तो यदि आपके पास ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं 63 67 65 और CND, तो अब आपके पास CND ऑप्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा 65 होगा। क्लियर। यदि आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रखे हो 87 65 85 A एंड B, तो आप ना तो आप 87 को टिक करोगे और ना ही आप 65 को टिक करोगे। अब जो आपके पास राइट आंसर होगा वो क्या होगा A और B दोनों, ठीक है। लास्ट में देखिए आपके पास यदि आपके पास ऑप्शन दे रखा है 65 85 87 और CND, अब आपको पता है कि इसके दो आंसर हो सकते हैं भाई। एक आंसर आपके पास क्या है 87 है, दूसरा आंसर आपके पास क्या है 65 है। दोनों ही आंसर सही हैं, तो दोनों ही आंसर सही हैं और दोनों ही आपके पास ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है CND, यानी हम ज्ञात नहीं कर पा रहे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा CND होगा। क्लियर। यदि इसमें आपके पास कंडीशन डाल दे, ध्यान रखना इसमें आपके पास कंडीशन डाल दे, क्या कंडीशन डाल सकता है कि यहां पे डाल दे, तो बताइए कम से कम कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यदि ये कंडीशन डालता है तो फिर इसका एक ही आंसर होगा, चाहे ऑप्शन आपके पास कोई भी दे रखा हो, फिर आपके पास जो आंसर होगा वो 65 ही होगा, ठीक है। यदि आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है तो भी 65 होगा, ये ऑप्शन दे रखा है तो भी 65 होगा, और ये ऑप्शन दे रखा है तो भी क्या होगा 65 ही होगा। फिर आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो कम से कम वाली कंडीशन बता रहा हूं कि आपके पास क्या क्या बन सकती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दे कि कम से कम छात्रों की संख्या ज्ञात करो, तो आपके पास आंसर क्या होगा 65 होगा। दूसरी कंडीशन ये बोल दे, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक कंडीशन आपके पास ये भी दे सकता है, यदि धीरज, ठीक है, धीरज को मैं डी से नोट करता हूं, यदि धीरज नीरज के बाएं ओर हो तो फिर आपके पास ये मिल जाएगा कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखो अब क्या कह रहा है कि धीरज है ना वो नीरज के बाएं ओर होना चाहिए, नीरज ये है, नीरज के बाएं ओर कौन है धीरज है, तो भी आपके पास कंडीशन क्या बनेगी कम से कम वाली ही बनेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि नीरज धीरज के दाएं ओर हो तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नीरज है ना वो धीरज के दाएं ओर होना चाहिए, तो धीरज के दाएं ओर है भाई नीरज, ठीक है। ये धीरज है, नीरज धीरज के दाएं ओर होना चाहिए, तो धीरज यहाँ पे है और धीरज के दाएं ओर कौन है नीरज है, और नीरज के बाएं ओर धीरज है। तो यदि ये दोनों कंडीशन भी डाल रखी हैं तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा 65 ही आएगा। क्लियर। या फिर क्वेश्चन में डाल देते कि कम से कम विद्यार्थियों की संख्या होती है, ठीक है। या फिर आपके पास एक कंडीशन और दे देगा कि बोल देगा कि यदि पंक्ति में 70 से कम विद्यार्थी हैं, 80 से कम विद्यार्थी हैं, यानी 87 से कम देगा आपके पास, ठीक है, और 65 से ज्यादा देगा, ठीक है। 66 से कम विद्यार्थी हैं तो ये पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, या फिर 70 से कम या फिर 80 से कम,
तो इस प्रकार के आपके पास यदि कोई लैंग्वेज देता है तो आपके पास आंसर क्या होगा, 65 ही होगा, फिर चाहे ऑप्शन में 87 क्यों ना हो। क्लियर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।